कुमार है और इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि ओम प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल कैसे करना है। सबसे पहले आपको omlang.com में जाना है, ये वाली वेबसाइट में। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है। आपको यहाँ दो बटन दिखेंगे, एंड्रॉयड ऐप और डेस्कटॉप। एंड्रॉयड ऐप में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ओम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ऐप खुल जाएगा। और ओम प्रोग्रामिंग को एंड्रॉयड ऐप से यूज़ करना बहुत ही सिंपल है। बस आपको ऐप खोलना है, यहाँ पे कोड लिखना है और रन करना है। और आप ऑप्शन से अपनी भाषा भी चेंज कर सकते हैं और पहले से जो एग्ज़ाम्पल कोड है वो भी लोड कर सकते हैं। तो ऐप यूज़ करके बहुत आसानी से आप ओम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं। यदि आपको डेस्कटॉप में यूज़ करना है तो डेस्कटॉप के लिए ये बटन है, उसके लिए आपको डाउनलोड करना पड़ेगा अपने डेस्कटॉप में। तो यहाँ पे क्लिक करें और इसको यहाँ पे डाउनलोड कर लें। उसके बाद इस ज़िप फाइल को आपको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद ये ओम लैंग फोल्डर को खोलें। यहाँ पे आपको 4 फोल्डर दिखेंगे, लिनक्स, मैक, विंडोज़। सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अलग अलग वर्जन है। लिनक्स के लिए ओम लिनक्स, मैक के लिए ओम मैक, विंडोज़ के लिए ओम विंडोज़ और ओम एग्जाम्पल्स में सारे एग्जाम्पल कोड हैं अलग अलग भाषाओं में। अभी हिंदी में सबसे ज़्यादा सपोर्ट है, हिंदी और सेकंड में संस्कृत। और भी भाषाओं का सपोर्ट जल्दी आएगा। विंडोज़ में एक प्रॉब्लम है कि विंडोज़ का जो कमांड लाइन है और पावर शेल है उसमें हिंदी और दूसरे भाषा के फॉन्ट्स नहीं दिखते हैं, इसलिए आपको कोई दूसरा टर्मिनल यूज़ करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे एक टर्मिनल ऑलरेडी रिकमेंड किया हुआ है, इसको आप डबल क्लिक करके खोल सकते हैं या कोई भी अपने पसंद का दूसरा टर्मिनल यूज़ कर सकते हैं जिसमें हिंदी और दूसरे भाषा के फॉन्ट को आप आसानी से यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको एक डेमो दिखाऊंगा ओम भाषा यूज़ करने का, क्योंकि मैं मैक यूज़ कर रहा हूँ तो मैं मैक में दिखाऊंगा। आप विंडोज़ या लिनक्स यूज़ कर रहे हैं तो आप उसमें यूज़ कर सकते हैं। और आप ओम लैंग की वेबसाइट में जाके डॉक्स में भी जा सकते हैं। यहाँ पे कुछ डिटेल्स दी हैं कि कैसे यूज़ करना है, कैसे इंस्टॉल करना है, बट मैं यहाँ डेमो भी दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले आपको अपना टर्मिनल खोलना है अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में। उसके बाद आपको ओम लैंग फोल्डर जहाँ भी आपने एक्सट्रैक्ट किया उस पर आपको नेविगेट करना है। तो सब सिंपली यहाँ पे आप CD लिख दीजिए और इस फोल्डर को यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए और एंटर कर दीजिए। विंडोज़ के लिए आप ये कर सकते हैं कि यहाँ पे फोल्डर के अंदर ही कमांड लाइन खोल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ls करके हम सारे फोल्डर्स देखेंगे। फिर मैं मैक के अंदर जाऊँ कि मैं मैक ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद इसके अंदर सारे फाइल देख लेंगे। उसके बाद ./ और ओम मैक, और जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चल रही है, ओम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बस यहाँ पे एक एरर दिखा रहा है, आर्ग्यूमेंट मिसिंग। इसलिए दिखा रहा है क्योंकि हमें और आर्ग्यूमेंट डालने पड़ेंगे कोड रन करने के लिए। वो भी अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे करना है। सबसे पहले मैं विंडो क्लिक कर देता हूँ। सबसे पहले आपको सेम वही लिखना है, ओम मैक ओम लैंग रन करने के लिए। उसके बाद -B भाषा के लिए, अभी हम हिंदी भाषा देखेंगे। उसके बाद -F जो आपकी कोड फाइल का पाथ फाइल है उसका पाथ। पहले हम कोड देख लेते हैं कि किस तरह के कोड्स हैं ओम लैंग में। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ हिंदी का पहला एग्जाम्पल है, जो एक चक्र है। चक्र का उपयोग करके 1 से 10 तक की संख्याओं को प्रिंट करने का एक प्रक्रम मीन्स प्रोग्राम। और चक्र जैसे दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में लूप होता है उस तरीके से। यहाँ पे आपको फंक्शन दिखेगा र छाप, इसका मतलब है रेखा छापने का एक फंक्शन या एक फलन। तो ये आपके स्क्रीन पे लाइन प्रिंट करेगा। सो इस प्रोग्राम में हम देख सकते हैं कि ये जो चक्र है ये 1 से लेके 10 तक सारे संख्या प्रिंट करेगा या छापेगा स्क्रीन पे। तो चलिए देखते हैं कि ये कैसे काम कर रहा है। सो टर्मिनल में आ जाऊँगा मैं और इस कोड का पाथ मैं -F के आगे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूँगा और बस एंटर करना है और
ये चल गया, 1 से लेकर 10 तक सारे नंबर प्रिंट हो गए। और यदि आपको विश्वास नहीं हो रहा है कि ये सही में चल रहा है, तो मैं आपको नंबर एडिट करके भी दिखा देता हूँ। यहाँ मैं 11 की जगह मैं 21 लिख देता हूँ, तो अब ये 20 तक नंबर प्रिंट करेगा। तो चलिए देखते हैं। फिर से सेम कोड लिखना है, ओम मैक -b हिंदी -f और फाइल का पाथ। अब मैं एंटर करूँगा। अब आप देख सकते हैं ये 20 तक नंबर प्रिंट कर रहा है, तो ये बिल्कुल चल रहा है। और भी एग्जांपल्स हैं हिंदी के। दूसरा प्रोग्राम है जो प्राइम नंबर चेक करेगा, और तीसरा एक कैलकुलेटर ऐप है। चौथा नाम की लंबाई चेक करेगा, मतलब आपके नाम में कितने अक्षर हैं। जो पांचवा प्रोग्राम है वो एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम है, जिसमें आप एक रचना बनाते हैं। रचना यानी कि जैसे हम C या C++ में स्ट्रक्चर बनाते हैं, उस तरीके से। तो ये एक व्यक्ति का ऑब्जेक्ट बनाएगा, व्यक्ति का नाम, उसकी उम्र और उसका स्थान, और उसको ये प्रिंट कर देगा। फिर छठवां प्रोग्राम जो छठवां प्रोग्राम है वो एक वाक्य में एक शब्द को बदल देगा। जैसे कि इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं, इस वाक्य में ये नकारात्मक को सकारात्मक में बदल देगा। आप कोई भी वाक्य लिखेंगे उसमें आपने नकारात्मक शब्द का इस्तेमाल किया, तो वो उसे सकारात्मक में चेंज कर देगा। मैं इसको भी अभी रन करके दिखाऊंगा। और जो सातवां प्रोग्राम है वो एक व्यू यानी कि एरे के सारे जो एलिमेंट्स हैं, सारी जो वैल्यू हैं, उनको प्रिंट करेगा एक के बाद एक। तो आप देख सकते हैं चक्र, मतलब हम चक्र रन कर रहे हैं। उसके बाद भाषाओं में भाषा के लिए ये चक्र रन करें और उसे प्रिंट करें स्क्रीन पे। तो ये मैंने एक शॉर्ट डेमो दिया है। इसका एक्सप्लेनेशन और इसके एग्जांपल्स और भी आने वाले हैं। और अगर आपको और जानकारी चाहिए तो आप वेबसाइट में जाके इसके डॉक्यूमेंट्स अभी हिंदी में पढ़ सकते हैं। हिंदी में पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। संस्कृत में भी आने वाली है ये डॉक्यूमेंटेशन, और दूसरी भाषाओं का सपोर्ट भी जल्दी आने वाला है। सो प्लीज़ इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सपोर्ट करें। संस्कृत में भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज संस्कृत में भी एक एग्जाम्पल है जो व्यू का है। संस्कृत में भी सारे अलग अलग तरीके के जो हिंदी में मैंने दिखाए हैं वो भी कर सकते हैं, बट अभी मैंने वो नहीं लिखे हैं। वो भी कुछ ही टाइम में अवेलेबल हो जाएगा। चलिए संस्कृत का भी प्रोग्राम हम रन कर लेते हैं, देखने के लिए कि संस्कृत का प्रोग्राम चल रहा है कि नहीं। तो मैं यहाँ कोड लिख देता हूँ। सबसे पहले हम रन करेंगे मैक, उसके बाद भाषा, और हमारी भाषा जो है संस्कृत। उसके बाद फाइल का पाथ जो मैं यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा कुछ इस तरह, और एंटर। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि सारी भाषाएं प्रिंट हो गई है। संस्कृतम, हिंदी, बंगाली, मराठी, तेलुगु, तमिल, और सारी भाषा प्रिंट हो गई है। इस एग्जाम्पल में यह प्रोग्राम एक वाक्य में जो नकारात्मक शब्द है उसको सकारात्मक में बदल देता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ लाइन में लिखा है, वाक्य डॉट बदलें नकारात्मक को सकारात्मक में कन्वर्ट कर देगा, और फिर उस वाक्य को ये स्क्रीन में छाप देगा। और अगर आपके वाक्य में नकारात्मक शब्द नहीं है तो ये आपको प्रिंट कर देगा, स्क्रीन में छाप देगा कि आपके वाक्य में नकारात्मक शब्द का प्रयोग नहीं है। चलिए हम देखते हैं कि कैसे काम करता है ये है एग्जाम्पल नंबर 6। सो अगेन फिर से मैं ./home मैक, उसके बाद अपनी भाषा हिंदी, उसके बाद F फाइल का पाथ, और ये एग्जाम्पल नंबर 6 था। हाँ,
इसका फाइल पाथ में यहाँ ड्रैग कर दूंगा, उसके बाद में एंटर कर दूंगा। अब ये प्रोग्राम बोल रहा है कि मैं एक वाक्य में नकारात्मक को सकारात्मक में बदल दूंगा। एक वाक्य दर्ज करें, तो मैं यहाँ एक वाक्य दर्ज करूँगा। मैं बहुत नकारात्मक व्यक्ति हूँ। अब इस प्रोग्राम के हिसाब से मेरा वाक्य कन्वर्ट होके मैं बहुत सकारात्मक व्यक्ति हूँ मैं हो जाना चाहिए। तो चलिए देखते हैं काम करता है कि नहीं। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये वाक्य बदल चुका है, मैं बहुत सकारात्मक व्यक्ति हूँ। सो ये बिल्कुल काम कर रहा है। चलिए इस प्रोग्राम को फिर से रन करते हैं और इस बार नकारात्मक शब्द का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो देखते हैं ये प्रोग्राम क्या बोलता है। तो चलिए फिर से प्रोग्राम को रन करते हैं, वही कमांड लिखेंगे। ये फिर से पूछ रहा है कि एक वाक्य दर्ज करें, तो इस बार मैं ऐसा वाक्य दर्ज करूंगा जिसमें नकारात्मक शब्द का इस्तेमाल ही नहीं है। तो मैंने एक वाक्य दर्ज किया है, मेरा नाम मयंक है। अब देखते हैं कि ये क्या रिजल्ट देता है। अब देख सकते हैं कि अब ये बोल रहा है आपके वाक्य में नकारात्मक शब्द का प्रयोग नहीं है, जो कि बिल्कुल सही है। मतलब ये प्रोग्राम बिल्कुल सही तरीके से चल रहा है। आप इस प्रोग्राम को अपनी तरीके से बदल के और छेड़छाड़ करके देख सकते हैं कि ये किस तरह काम करता है। अभी जो इस प्रोग्रामिंग में फंक्शंस हैं, जैसे कि शामिल, बदलें, इनके बारे में और भी डिटेल्स वेबसाइट में अपलोड हो जाएंगी कुछ ही दिनों में। और भी भाषाओं का सपोर्ट आएगा और भी फंक्शन का सपोर्ट आएगा कुछ ही दिनों में। चलिए एक और प्रोग्राम को अपन रन करके देख लेते हैं, जिसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल हुआ है, जिसमें एक रचना बनी हुई है व्यक्ति की, जिसमें उसका नाम, उम्र और स्थान दिया हुआ है। और ये प्रोग्राम आपका नाम, उम्र और स्थान मांगेगा, फिर उसको वो स्क्रीन में छाप देगा या प्रिंट कर देगा। तो ये एग्जांपल नंबर 5 को भी एक बार रन करके हम देख लेते हैं। तो मैं विंडो को क्लियर कर दूंगा एक बार, और सेम चीज़ करनी है, बस यहाँ पे एग्जांपल नंबर 5 डालना है और एंटर कर देना है। अपना नाम दर्ज करें। मेरा नाम मयंक है, तो मैं अपना नाम दर्ज करके एंटर कर दूंगा। अपनी उम्र दर्ज करें 25। अपना स्थान दर्ज करें जो कि भोपाल है। अब देख सकते हैं कि ये वाक्य इसने यहाँ पे छाप दिया है या प्रिंट कर दिया है। आपका नाम मयंक है, आपकी उम्र 25 है और आप भोपाल में रहते हैं। बिल्कुल जैसा प्रोग्राम लिखा गया है वैसे ही चल रहा है। आप भी इसको ट्राई करके देख सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी डिटेल हैं, जैसे कि जब हमने उम्र ली तो हमको उसको पहले एक पूर्णांक अंक में कन्वर्ट करना पड़ा। इसके लिए आपको ये सब जानने के लिए और भी डिटेल्स और भी डॉक्यूमेंट्स अपडेट होंगे कुछ ही दिनों में, तब ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको और भी क्लियर हो जाएगी। अभी मैं एक छोटा सा डेमो दिखा रहा हूँ कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसे काम करती है। और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे कि ये प्रोग्राम है, ये आपके नाम की लंबाई को गिनता है, मतलब आपके नाम में कितने शब्द हैं उसे गिनता है। तो चलिए एक बार इसको भी रन करके देख लेते हैं। तो ये है एग्जाम्पल नंबर, सबसे पहले मैं विंडो क्लियर कर देता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 4 है, तो यहाँ पे बस मैं 5 की जगह 4 कर देता हूँ। अब यहाँ ये बोल रहा है कि अपना नाम दर्ज करें, तो मैं अपना नाम दर्ज करूँगा, मयंक कुमार। और देख सकते हैं कि ये बोल रहा है आपके नाम की लंबाई 10 है। ये मात्राओं को भी गिनता है, सो इसलिए। तो आप देख सकते हैं कि ये प्रोग्राम भी रन कर रहा है। तीसरा प्रोग्राम ये कैलकुलेटर है, तो चलिए इसे भी हम चला के देख लेते हैं कि ये कैसे काम कर रहा है। ये है एग्जाम्पल नंबर 3। तो इससे मैं विंडो क्लियर कर देता हूँ।
उसके बाद यहाँ पे 3 कर देता हूँ। साधारण कैलकुलेटर, एक परिचरण दर्ज करें। परिचरण मतलब प्लस माइनस स्टार और डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन। ये तो मुझे करना है प्लस, तो मैं प्लस कर दूँगा यहाँ पे एंटर। पहला अंक दर्ज करें, कुछ भी कर सकते हैं, 33। दूसरा अंक दर्ज करें, फिर से 33, और आप देख सकते हैं आंसर आपको मिल गया है यहाँ पे 66। चलिए कुछ और ट्राई करते हैं। अब मैं माइनस करना चाहता हूँ, तो मैं माइनस एंटर करूँगा। उसके बाद पहला अंक दर्ज करना है 100, दूसरा 40, और 40 की जगह कुछ और ले सकते हैं, मान लीजिए 5 ले लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे 95 प्रिंट हो चुका है। चलिए एक और बार ट्राई करते हैं। यहाँ पे मैं इस बार मल्टीप्लाई करूँगा, तो उसके लिए स्टार डालना पड़ेगा। अब पहला अंक दर्ज करने के लिए 6, और दूसरा चलिए 9 डाल देते हैं। तो आप देख सकते हैं 6 9 54। तो ये कैलकुलेटर एकदम सही चल रहा है। एक बार डिवाइड भी ट्राई कर लेते हैं। उसके लिए स्लैश डालना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, क्या डालें, 21, और जिससे डिवाइड करना है वो है 7। आप देख सकते हैं 3 आ गया, 7 3 से 21। तो ये प्रोग्राम भी बिल्कुल सही चल रहा है। आप भी इसे ट्राई कर सकते हैं और अपने तरीके से इसे यहाँ पे बदल भी सकते हैं अगर आपको प्रोग्राम समझ में आ रहा होगा तो। और मैं डॉक्यूमेंट्स को और अपडेट करूँगा ताकि ये भाषा आपको समझने में और आसानी हो कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, किस किस कौन कौन से टाइप है, कौन कौन से इंस्ट्रक्शन है, कौन कौन से और क्या क्या चीज़ें हैं, ताकि आपको ये सीखने में और आसानी हो। और प्रोग्राम हैं जैसे कि ये प्राइम नंबर चेक करता है। चलिए इसे भी ट्राई कर लेते हैं। पहले मैं विंडो क्लियर कर दूंगा, फिर सेम यहाँ पे 2, एक अंक दर्ज करें 45 अभाज्य अंक नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है। चलिए दूसरा डालते हैं 11 अभाज्य अंक है, मतलब प्राइम नंबर है। ये भी चल रहा है। और पहला प्रोग्राम तो आपको पता ही है, 1 से 10 तक प्रिंट करता है, जिसको हमने 21 में बदल दिया था ताकि 1 से 20 तक प्रिंट करे। और 7th एग्जाम्पल में भी सारी भाषाओं को प्रिंट करता है। चलिए इसे भी एक बार रन कर ही लेते हैं आपको दिखाने के लिए। तो यहाँ पे 7, और ये सारी भाषाओं को प्रिंट कर रहा है। सो ये थी ओम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर आपको ये पसंद आई तो प्लीज़ इसे सपोर्ट करें। आप वेबसाइट में जाके सपोर्ट में जाके अपना कंट्रीब्यूशन दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सबके साथ शेयर करें, और इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को और सपोर्ट करें ताकि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और बड़ी बन सके, इसमें और काम हो सके। सो प्लीज़ इसे शेयर करें। धन्यवाद।